भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को परमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आप सभी को अधिक मास पुरुषोत्तम माह के परमा एकादशी का संपूर्ण विधि विधान बताने जा रहे हैं। इस बार आपको एकादशी का व्रत कब करना है एवं इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का समय कब से कब तक रहेगा, पूजा की विधि क्या रहेगी और अधिक मास का यदि आप व्रत करते हैं तो आपको एकादशी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए और एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी, पुरुषोत्तमा एकादशी, कमला एकादशी तिथि का प्रारंभ इस बार 10 एवं 11 जून 2026 बुधवार गुरुवार की मध्य रात्रि 12:57 से हो जाएगा, जो कि 11 जून 2026 गुरुवार की रात को 10:36 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त हरिवासर जो अधिक मास की शुद्ध एकादशी रहेगी वो केवल और केवल 11 जून 2026 गुरुवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को अधिक मास की एकादशी का व्रत करना चाहिए और इस व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन या व्रत खोलने का समय, जो कि 12 जून 2026 शुक्रवार को सुबह 5:23 से लेकर के सुबह 7:23 तक व्रत खोल लेना चाहिए, अर्थात व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। ये एकादशी अधिक मास की एकादशी है, बड़ी एकादशी है। ये एकादशी 3 वर्ष में एक बार आने वाली एकादशी है, इसलिए इसका विशेष महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 10 जून 2026 बुधवार को करना है और एकादशी का व्रत 11 जून 2026 गुरुवार को करना है और व्रत का पारणा तथा व्रत खोलने का जो दिन होता है वो रहेगा 12 जून 2026 शुक्रवार का दिन। इस दिन सुबह 5:23 से लेकर के 7:23 तक आपको व्रत खोल लेना चाहिए, यानी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे इस बार 12 जून 2026 शुक्रवार को प्रदोष का व्रत है, तो ऐसे में जल, फल या फलाहारी वस्तु से आप व्रत का पारणा करेंगे तो आपका अगले दिन का भी व्रत माना जाएगा। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए। यदि आप हमारे माध्यम से एकादशी व्रत का उद्यापन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। हम आपके नाम और गोत्र से उज्जैन अवंतिका क्षेत्र में भगवान महाकालेश्वर के सानिध्य में एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करेंगे और उसका संपूर्ण पुण्य फल आपको ही प्राप्त हो सकेगा। एकादशी व्रत का जो उद्यापन होता है वो जीवन काल में जब भी एकादशी आए तब करवा लेना चाहिए, क्योंकि इस नश्वर शरीर का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब भी आपके मन में भाव आ जाए एकादशी व्रत का उद्यापन आप करवा लीजिए। ये अधिक मास की एकादशी है, इसलिए इस एकादशी का व्रत सभी को रखना चाहिए, क्योंकि अधिक मास पुरुषोत्तम माह में जो भी व्रत किए जाते हैं, दान किए जाते हैं, तप किए जाते हैं या कोई भी पूजा पाठ या अनुष्ठान किए जाते हैं, उसका करोड़ों गुना पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है। और वैसे भी हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र धेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी, अर्थात श्री हरि भगवान विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी माता का पूजन एवं दर्शन करना
ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन कराना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम माह आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी आती है। इस बार अधिक मास पुरुषोत्तम माह के रूप में श्रावण का महीना हमें प्राप्त हुआ है। हम सभी परम सौभाग्यशाली है कि इस बार 19 साल के बाद में पुनः एक बार श्रावण का महीना अधिक मास पुरुषोत्तम माह के रूप में हम सभी को मिला है। इसलिए इस अवसर को हम बिल्कुल न जाने दें और एकादशी का व्रत जरूर रखें, क्योंकि इस बार श्रावण मास में पुरुषोत्तम माह आने से हरिहर मिलन का संयोग निर्मित हो रहा है। हरि का अर्थ होता है भगवान श्री नारायण, जिनका परम प्रिय महीना पुरुषोत्तम मास है, और हर का अर्थ होता है भगवान श्री देवाधिदेव महादेव, जिनका परम प्रिय महीना श्रावण का महीना है। इसलिए इस बार हरिहर मिलन का संयोग अधिक मास में निर्मित हो रहा है। प्रत्येक महीने में वैसे तो 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि एकादशी का जो व्रत है वह भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। जितने भी व्रत होते हैं संसार में, उनमें सबसे बड़ा यदि कोई व्रत है तो वो एकादशी का व्रत है। पद्म पुराण में तो यहां तक लिखा हुआ है कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जब मनुष्य के पाप नष्ट हो जाएंगे तभी उनके पुण्यों का उदय होगा, और जब पुण्य का उदय होगा तभी मनुष्य को सांसारिक तथा भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो यदि आप अपने जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट करना चाहते हैं तो आपको एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी का एक ऐसा व्रत है जिसको करने से मनुष्य को निश्चय ही लाभ की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है। और एकादशी का व्रत यदि अधिक मास या पुरुषोत्तम माह में आ रहा है तो उसका अपना एक अलग ही महत्व हो जाएगा। यानी अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी का जो कोई भी मनुष्य व्रत रखेगा उसको करोड़ों एकादशी करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जैसे सबसे पहले दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग खाने में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, और दशमी के दिन तन मन से पवित्र होकर के एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे। एकादशी के दिन हर संभव आपको प्रयास करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान जरूर कर लेवे। ब्रह्म मुहूर्त का जो सर्वोत्तम समय होता है वो सूर्योदय से 2 घंटे पहले पहले का समय माना जाता है। जैसे हम 6 बजे सूर्योदय मानते हैं तो 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आपको स्नान कर ही लेना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप जल्दी स्नान नहीं कर पाते हैं तो 7 बजे के पहले कर ले, और 7 बजे तक भी नहीं कर पाते हैं तो 8 बजे तक तो कम से कम स्नान कर ले, और यदि 8 बजे तक भी नहीं कर पाते हैं तो सुबह 9 बजे के पहले पहले सभी को स्नान जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि 9 बजे तक का जो समय होता है वो देवताओं का समय माना गया है। इसलिए इस समय तक हम सभी को स्नान करके पूजा पाठ से निवृत्त हो ही जाना चाहिए, और प्रातःकालीन पूजा अर्चना करके सबसे पहले एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में एक श्लोक लिखा हुआ है, श्लोक नंबर 34 से। इसमें लिखा हुआ है कि एकादश्याम निराहार स्थित्वा हम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष
शरणम में भवाच्युत, अर्थात हे कमल नयन वासुदेव भगवान, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके व्रत रखूंगा और दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार मन ही मन आप यदि इस श्लोक का श्रवण करके यह प्रार्थना करेंगे तो निश्चय ही आपका संकल्प माना जाएगा। इसके बाद संकल्प प्रभु को समर्पित कर दीजिए और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे दया निधान, हे कृपा निधान, आज हम आपकी कृपा से पुरुषोत्तम माह अधिक मास के पुण्य अवसर पर परमा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि पूरे विधि विधान एवं नियमों का पालन करते हुए हम इस एकादशी का व्रत कर सकें। और यदि हमारे द्वारा जाने में अनजाने में ज्ञात अज्ञात कोई भी त्रुटि हो जाए तो अबोध बालक जान करके हमें क्षमा जरूर प्रदान कर देना, क्योंकि आप तो कृपा निधान है, आप तो दयालु है। इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करके आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको सबसे पहले अपने गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करें और सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, क्योंकि इसी दिन से पंचरात्र व्रत का आरंभ भी हो जाएगा। तो यदि आप पंचरात्र व्रत का संकल्प धारण करना चाहते हैं तो इसी संकल्प में आपको बोल लेना चाहिए। वैसे तो पंचरात्र का जो व्रत होता है वो निर्जला व्रत होता है, इन्हें 5 दिन तक आपको जल भी नहीं पीना है। और दूसरी विधि है पंचरात्र व्रत में आप एक समय फलाहार करके और शाम को भोजन कर सकते हैं। और तीसरी विधि है आप एक समय भोजन करें, दिन भर कुछ न खाएं। और इसके बाद जो अगली विधि है वो आप 2 बार भोजन करें और बाकी समय कुछ न खाएं। इस प्रकार जो भी संभव हो, जिस विधि से आप पंचरात्र व्रत करना चाहते हैं, पंचरात्र व्रत आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि पंचरात्र व्रत करने से मनुष्य को पूरे पुरुषोत्तम मास अधिक मास का पुण्य प्राप्त होगा। पंचरात्र व्रत में सभी को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है और सबसे पहले सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है, तारों को अर्घ देना है और भगवान की अधिक मास की सभी कथाओं का श्रवण करना है। तुलसी माता के यहाँ एक दीपक लगाना है, अपने देव स्थान पूजा घर में दीपक लगाना है। दीपक हमेशा शुद्ध घी का या तिल के तेल का ही आपको प्रज्वलित करना चाहिए। और किसी भी पवित्र तीर्थ में या जलाशय के समीप जाकर के किनारे पर एक दीप दान करें। यदि आपके आसपास कोई पवित्र तीर्थ या जलाशय नहीं है तो आप अपने घर में जो पानी की पंडेरी होती है, जो जल रखने का स्थान होता है, वहां पर दीप दान कर देंगे तो भी आपको तीर्थ में दीप दान करने का पुण्य प्राप्त होगा। और एक दीपदान मुख्य द्वार के बाहर की तरफ दाहिने यानी सीधे हाथ की तरफ आपको करना चाहिए। शिवालय में दीपदान करें, तुलसी जी के यहाँ दीपदान करें, गौशाला में गौ माता के निमित्त दीपदान करें और पीपल के पेड़ के पास दीपदान जरूर करें। आंवले के वृक्ष के समीप आपको दीपदान करना चाहिए और खुले मैदान में आकाश दीपदान करने का भी विधान है। दीपदान बिना विधि से या विधि पूर्वक किया जाए, दोनों ही परिस्थिति में पुरुषोत्तम मास में मनुष्य को करोड़ों गुना इसका पुण्य प्राप्त होगा। परमा एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन करके दीपदान जरूर करें और गौ माता का पूजन करें। परमा एकादशी के दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध व फल बताए गए हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट, सूखा मेवा, मखाना इत्यादि जो भी फलाहार है, साबूदाना, आलू और अन्य जो भी शुद्ध और सात्विक फलाहार है, उसका उपयोग आपको एकादशी व्रत में करना चाहिए। फलाहार में कभी भी हल्दी का उपयोग न करें तथा इस दिन अपने घर में चावल न बनाएं और चावल खाए भी नहीं। कोई भी प्राणी अपने घर में इस दिन चावल बिल्कुल भी न बनाए तथा इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे और लड़ाई झगड़ा तथा वाद विवाद बिल्कुल न करे। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी, कटिंग, शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना इस दिन वर्जित माना गया है। नाखून नहीं काटना चाहिए और
किसी का भी अपमान या अनादर बिल्कुल न करें। अपने पूज्य पुरुष, गुरुजन, माता पिता, सास ससुर या फिर देवी देवताओं की, शास्त्रों की बुराई इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि गलती से आप थोड़ा हल्का विश्राम करते हैं तो उठने के बाद स्नान करके ही आपको शाम की पूजा पाठ करनी चाहिए। रात्रि में जागरण करने का विधान है और प्रातःकालीन वेला में आप भगवान का विशेष पूजन अर्चन इस दिन जरूर करें, क्योंकि यह परमा एकादशी है। और परमा एकादशी की कथा जो पद्म पुराण में बताई गई है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसके जन्मों जन्मों की दरिद्रता का नाश हो जाता है। इस एकादशी के विषय में यहां तक बताया है कि कुबेर जी ने इस एकादशी का व्रत करके ही देवताओं के धनाध्यक्ष यानी कोषाध्यक्ष का पद प्राप्त किया था। तो जब कुबेर जैसे सामान्य व्यक्ति परमा एकादशी का व्रत करके देवताओं के कोष के अध्यक्ष बन सकते हैं, तो आप पुरुषोत्तम माह की परमा एकादशी का व्रत एवं पूजन जरूर करें। इस दिन प्रातःकालीन वेला में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछा करके मध्य भाग में भगवान लक्ष्मी नारायण जी की स्थापना करें, या ठाकुर जी की, बाल गोपाल जी की, राधा कृष्ण जी की, शालिग्राम जी की, जो भी श्री विष्णु भगवान के श्री विग्रह है, उनका इस दिन पूजन अर्चन जरूर करें। और यदि संभव हो तो गेहूं रख करके, तांबे या मिट्टी या चांदी का कलश रख करके उसके ऊपर नारियल यानी श्रीफल, आम के पत्ते रख करके कलश का पूजन करें और भगवान की विधिवत भोग लगा करके आरती उतारे। इस दिन प्रभु की विशेष सेवा करनी चाहिए। भगवान को नए नए वस्त्र आभूषण इस दिन आपको धारण करवाना चाहिए, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है वह भगवान नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत होता है। और पुरुषोत्तम मास में आने वाली एकादशी का तो कहना ही क्या है। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत रख करके और इस एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं, उनको एकादशी का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त होता है। और यदि किसी कारणवश कोई मनुष्य या कोई माताएं बहनें एकादशी व्रत धारण नहीं कर पाते हैं, तो कहा गया है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, तो वो कथा का श्रवण जरूर कर ले, क्योंकि कथा सुनने से भी एकादशी व्रत का पुण्य उन्हें सहज में ही प्राप्त हो जाएगा। कथा हमेशा किसी ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्रह्म देवता को, ब्राह्मण देवता को दक्षिणा जरूर प्रदान करें, क्योंकि कहा गया है कि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से कथा सुनने से, स्वयं नारायण के मुखारविंद से कथा सुनने का पुण्य आपको प्राप्त होगा। एवं शुभ मुहूर्त में अगले दिन ही एकादशी व्रत का पारणा करना चाहिए। यदि एकादशी तिथि समाप्त हो जाए तो भी आपको व्रत का पारणा अगले दिन सूर्योदय के पश्चात ही करना चाहिए। साथ ही यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान ऑल पर क्लिक करके और इसी समय टच कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।